नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। आगरा जनपद के थाना क्षेत्र शमशाबाद के पुलिस चौकी धिमिश्री में उस समय की बात है जब जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में झगड़ा चल रहा था। झगड़े के दौरान झगड़ा बढ़ते बढ़ते महाभारत में बदल गया और झगड़े करने वाले लोग शमशाबाद फतेहाबाद रोड पर लाठी डंडे लेकर झगड़ा शुरू कर दिया और बीच रोड पर जमकर लाठी डंडों द्वारा झगड़ा शुरू हो गया। वहीं झगड़े में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना पाकर मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर झगड़े को शांत कराया और घायलों को आगरा अस्पताल में उपचार के लिए भेज दिया है। बीच सड़क पर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विनय की रिपोर्ट। अपनी पुत्री पूजा दीक्षित निवासी हैं। प्रार्थी ने अपनी पुत्री पूजा की शादी ग्राम गुड़ा कला थाना कालिंजर जिला बांदा के निवासी रामकृपाल दीक्षित के पुत्र संजीव कुमार दीक्षित के साथ 5 मार्च 2013 को की थी। शादी के बाद लड़की के ससुराल से मायके आती जाती रही, जहां उसके 2 संतानें हैं जिनके नाम क्रमशः मयंक व गोलू हैं। वहीं प्रार्थी की पुत्री ने 20 जुलाई 2021 को मोबाइल व अपनी माँ तथा अपने भाई को बताया कि मुझे यहाँ से जल्दी लिवा ले जाओ, नहीं तो यह ससुराल वाले मुझे मार डालेंगे, क्योंकि मैंने देवर राजन व ननद रोशनी को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था तथा इन दोनों से बताया। तब से सास उमा, पत्नी रामकृपाल, देवर सोनू व राजन पुत्र गढ़ रामकृपाल पति संजीव कुमार तथा ससुर रामकृपाल पुत्र राम सेवक मुझसे आग बबूला हो गए हैं। पूजा दीक्षित ने फोन से बताया कि मुझे भी कभी मार सकते हैं, इस घर में रहने लायक नहीं है, मुझे यहाँ से जल्द लिवा ले जाओ। जहाँ पुत्री के पिता ने कहा कि 2 दिन बाद मैं तुम्हें लिवा ले जाऊँगा। वहीं 24 जुलाई 2021 को दोपहर में फ़ोन द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि उनकी लड़की की मृत्यु हो गई है, उसने आत्महत्या कर ली है। प्रार्थी ग्राम गुड़ा कला अपने परिवारजनों के साथ पहुंचा तो देखा कि प्रार्थी की पुत्री मरी हुई जमीन में पड़ी थी। प्रार्थी की पुत्री का पोस्टमार्टम 25 तारीख को हुआ, जिसमें उसके शरीर में विभिन्न चोटें पाई गई। वहीं प्रार्थी को पूरा विश्वास है कि उपरोक्त ससुरालजनों द्वारा प्रार्थी की पुत्री पूजा को मार डाला गया है। पुत्र के पिता व परिवार ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मीडिया से अपनी आपबीती बताई, प्रशासन से जांच की मांग की है। नाम है आपका? अजय सैन मिश्रा। कैसी आपकी बच्ची की घटना हुई, कब हुई? बच्ची की घटना 24/7/2021 को हुई। कहाँ ब्याही है बच्ची आपकी? बच्ची मेरी गुड़ा कला थाना कलिंगर 24 वर्ष। अच्छा, तो क्या हुआ, कैसे कोई विवाद दहेज प्रथा को लेकर? दहेज प्रथा को लेकर कोई विवाद नहीं था, उन्होंने जो मांगा था मैंने सब कुछ दिया था। तो कैसे घटना घटित हुई, जानकारी आपको कब प्राप्त हुई? ये मुझे 23 तारीख को पता चला, उसने फ़ोन में बताया बच्ची ने कि मुझे यहाँ से लिवा ले जाइए और मुझे कोई तरह है। तो उसने बताया कि मैंने देवर राजन और मैंने का पतिजनक रात में देख लिया है और घर वालों से बताया है, इसी को लेकर के सब। तो पोस्टमार्टम में क्या रिपोर्ट आई, क्या उसमें निकला? पोस्टमार्टम में चोटें आई हैं मृत्यु के पहले भी, और उसको रोक दिया गया है, गले में छोटा सा घाव भी दिखाई दे रहा है। तो आप क्या शंका करते हैं, मतलब ससुराल पक्ष में, कि क्या उनके खिलाफ? हमें शंका यही है कि उन्होंने मार का हत्या की है और हम यही चाहते हैं शासन से कि इसकी जांच करके और गुनहगारों को सजा मिले, न्याय मिले। क्या नाम है आपका? बांदा से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप की रिपोर्ट। दुमका जिले के रानीश्वर प्रखंड के हरिपुर पंचायत के बरघट्टा ग्राम के अनाथ माल का घर बारिश के चलते गिर गया है, जहां अनाथ माल पिता पूर्णचंद्र माल जो कि विकलांग है, आज घर टूट जाने से प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास सहायता की मांग कर रहे हैं। बारिश के कारण घर टूट जाने से वह अब घर में से बाहर रहने को मजबूर है। दुमका से सी न्यूज संवाददाता शुभांकर नंदन की रिपोर्ट। ग्वालियर के मुरार थाना अंतर्गत बड़ा गांव हाईवे स्थित पुलिस ने मुखबिर द्वारा सूचना मिलने पर अवैध शराब का व्यापार करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जहां आरोपी के पास से 8 कार्टून इंग्लिश शराब के और 2 कार्टून देसी शराब के बरामद किए गए हैं, जिनकी कीमत पुलिस सूत्रों के अनुसार 1-1.5 लाख रुपए दर्शाई गई है। पुलिस द्वारा बताया गया है कि यह अवैध शराब कहां से आई है, इसकी पूरी जानकारी के अनुसार आरोपी से पूछताछ जारी है। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता सोनू राव डोंगे की रिपोर्ट। जौनपुर जलालपुर थाना क्षेत्र के कबूरपुर नहर के मोड़ के पास अनियंत्रित बाइक सवार निसार अहमद उम्र लगभग 22 वर्ष पुत्र बिस्मिल्लाह ग्राम सभईपुर जिला वाराणसी निवासी है। रात में CD डीलक्स बाइक से अपने ससुराल जिला जौनपुर के ग्राम बीबीपुर हमीद अहमद के यहां जा रहा था। बाइक की स्पीड अधिक होने के कारण
अनियंत्रित होकर नहर में चला गया और बेहोश हो गया है। जहां सुबह शौच करने गए लोगों ने देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे जिला अस्पताल भिजवाया है। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद जावेद की रिपोर्ट। जनपद अमरोहा के गंगेश्वर ब्लॉक में बीते कुछ दिन पहले ब्लॉक प्रमुख का चुनाव संपन्न हुआ था, जिसमें भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र सिंह खड़कवंशी विजय घोषित हुए थे। बता दें, शुक्रवार को ब्लॉक परिसर में सभी ग्राम प्रधानों और बीडीसी मेंबरों की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त विजय ग्राम प्रधानों और बीडीसी मेंबर उपस्थित हुए और अपनी अपनी कार्य योजनाएं बताई हैं। ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र सिंह खड़कवंशी ने बताया कि क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा विकास के कार्य किए जाएंगे और सभी के साथ मिलजुल कर कार्य किया जाएगा। सरकार की सारी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा गांव की जनता को फायदा पहुंचाया जाएगा। वहीं ब्लॉक प्रमुख ने सभी ग्राम प्रधानों से कहा कि किसी भी कार्य में लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और गाँव में ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य कराया जाए। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक महेंद्र सिंह खड़कवंशी भी मौजूद रहे। सर, आपका क्या नाम है? राजेंद्र सिंह खड़कवंशी, निर्वाचित ब्लॉक गंगेश्वरी। सर, आपने यहाँ पे मीटिंग करी, किस बात को लेकर करी है? अब मीटिंग ऐसा है, हमने नवनिर्वाचित प्रधानों के सम्मान समारोह जी, जो नए प्रधान बने हैं, नए क्षेत्र पंचायत सदस्य बने हैं, हमने सारों को सूचना दी और सारे को बुलाया गया है। अब जो है, अब एक दूसरे को कम से कम संपर्क में पहचान तो लेंगे। ये हमारे प्रधान हैं। आने वाले समय में ये मनमुटाव है प्रधानों में, बीडीसीओ में एकता करना चाह रहे हैं कि कल विकास में एकता होनी चाहिए। क्यों नहीं कि बीडी दूसरी पार्टी का है और प्रधान दूसरी पार्टी का, दोनों प्रधान जो नए प्रधान बने हैं बीडीसी, एक प्रस्ताव जो उन्हें सही लगे वो हमें देंगे। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। आजमगढ़ के लालगंज ब्लॉक के ग्राम सभा सोछौली गोपालपुर में पूर्व प्रधान गणपत राजभर ने ग्राम सभा की जमीन को पट्टा कर उसे बेच दिया। यहां तक कि राम जानकी ट्रस्ट की 5 बीघा भूमि सैयद बाबा की जमीन के साथ साथ पड़ोसी राज बहादुर राजभर पुत्र विश्राम राजभर का कहना है कि हमारा पुश्तैनी मकान और खेत को भी पट्टा कर रहे हैं, जिसके खिलाफ 2003 से बल्ली राजभर मुकदमा लड़ रहे थे। उनके निधन के बाद मैं राज बहादुर राजभर 2008 से मुकदमा लड़ रहा हूं। एसडीएम लालगंज ने आदेश भी दिया है कि पुलिस की मौजूदगी में मामले को हल किया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। पीड़ित राजभर ने शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता जय गोपाल मिश्रा की रिपोर्ट। जनपद जौलान के नगर जौलान हमेशा सुर्खियों में रहता है, जहां आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं घटित होती रहती हैं और पुलिस सुस्त है और चोर मस्त हैं। चोरों के हौसले बुलंद है। चोरों ने खाने पीने के सामान से लेकर सोने चांदी की जेवरात के साथ नकदी भी ले उड़े हैं। बताया गया कि मामला जौलान के जौलान औरैया रोड के फ्रीडम कॉलोनी संगम विहार में किराए से रह रहे आनंद बाबू उर्फ लालू पुत्र दयाराम अपने बच्चों पत्नी के साथ अपने ससुराल गए हुए थे। आनंद बाबू उर्फ लालू जब ससुराल से लौट कर आए तो देखा कि घर के ताले टूटे पड़े हैं। तभी उन्होंने मकान मालिक संतोष कुमार को सूचना दी। मौके पर पहुंचे मकान मालिक और किराएदार ने अपने अपने कमरों को देखा तो सामान बिखरा पड़ा था। पत्नी ने देखा और कहा कि काफी सामान गायब है। बीती रात अज्ञात चोरों ने घर से सोने चांदी की जेवरात समेत 9,500 नगद और एलईडी गैस सिलेंडर, कपड़े, खाने पीने का सामान तक चोरी करके ले गए हैं। श्याम सिंह तथा संतोष के मकान में भी चोरों ने चोरी की है, जहां तत्काल चोरी की सूचना डायल 112 को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। हमें आपका क्या मामला है? कितना सामान था आपका? सामान था, क्या क्या सामान था लगभग में? एलसीडी, सिलेंडर और खाने पीने को सब सामान, बर्तन वाले, कपड़े लत्ते, और भी कुछ गया है? चीज़ें थी। क्या क्या चीज़ें थी? मिर्ची वाली फाइल थी, चूड़ियाँ थी, बच्चे की कुछ पैसे भी थे? तो आपने सूचना दी पुलिस को? अभी तक आए तो बुलाया था, हम आए थे अच्छा। जालौन औरैया रोड संगम विहार कॉलोनी में रह रहे हैं। अच्छा, क्या मामला है? हम यहाँ मंगलवार को आए थे, हमारे घर में सब ठीक ठाक था। हम अपनी ससुराल जनकपुरा गए हुए थे बच्चों के साथ। जब कल शाम को हम अकेले वापस आए 4:30-5 बजे के लगभग, तो मैंने देखा मेरे घर के सभी ताले टूटे पड़े थे और घर का सब सामान तितर बितर पड़ा था। जो भी बचा हुआ था बाकी मेरा सब सामान चला गया। खाने पीने का सभी सामान गया, बर्तन ले गए,
और हमारे बच्चों के, हमारी पत्नी के जो नए कपड़े सेफ में रखे हुए थे वो ले गए हैं, गैस सिलेंडर ले गए हैं और कुछ सामान पर्स में पड़ा था, 9,500 रुपये नगद, एक सोने का ओम, 2 नाक की कील, चांदी की 1 जोड़ी गुच्छीदार तोड़िया पायल और 2 जोड़ी बिछिया, ऐसे ही मिलाकर के 50। जालौन से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा के साथ जान मोहम्मद की रिपोर्ट। जालौन के थाना 8 के अंतर्गत आने वाले ग्राम सतोहा का पूरा मामला है, जहां ट्रांसफार्मर से चिपक कर बीडीसी के पति की मौत हो गई। ग्राम सतोह बीडीसी के पति के ट्रांसफार्मर से चिपक कर मौत हो गई, जहां परिजनों ने बताया कि शाम 7 बजे सतोहा बीडीसी के पति गायब थे। उन्होंने आस पड़ोस के गांव में ढूंढने के बाद ग्रामीण थाना 8 में इसकी शिकायत दर्ज कराई, जहां 7 बजे के लगभग आसपास के लोगों ने बताया कि कोई व्यक्ति अंडाग्राम के पास बाबा धन सिंह रिसालदार विद्यालय में कोई व्यक्ति ट्रांसफार्मर से चिपक गया है, जहां नीलू पुत्र गुलाब सिंह के खेत में लगे ट्रांसफार्मर से अचानक करंट लगने से उक्त व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना मिलते ही कुंज कोतवाल बलराज शाही के साथ हमराहियों ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं ग्रामीणों में शोक का माहौल हो गया है। जालौन से सी न्यूज संवाददाता मोहसिन के साथ तौसीफ की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।